जय हिंद। देखिए मार्च 2025 में एक बहुत ही अच्छे सरकारी विभाग में टोटल 6 नई वैकेंसी निकल के आ गई है, जिसके लिए आपको फॉर्म भरना है। यहां पर 10th वाले भी फॉर्म भरेंगे, 12th वाले भी भरेंगे, जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन सी वैकेंसी आई है एक एक करके हम आपको बढ़िया से बताएंगे, बढ़िया से जानकारी देंगे। 100% सरकारी नौकरी होने वाली है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और हो सकता है आप एक वैकेंसी भरें या फिर 2 वैकेंसी भर दें, या फिर जितना भी आपके लायक वैकेंसी होगा आप अपने क्वालिफिकेशन हिसाब से, अपने एज लिमिट के हिसाब से फॉर्म को चुन करके भर दीजिएगा। ठीक है, तो एक एक करके हम आपको बताएंगे। देखिए इस वीडियो में हम आपको टोटल 6 वैकेंसी बताएंगे। वैकेंसी नंबर 1 से लेकर के वैकेंसी नंबर 6 तक आप लोग वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, यहां पर जो हम आपको सरकारी वैकेंसी बताने जा रहे हैं, मार्च 2025 में इसका फॉर्म भराएगा। सबसे पहले तो यहां पर देख लीजिए कि जो वैकेंसी हम लिखे हैं यहां पर, पूरे भारत के महिला एवं पुरुष सभी विद्यार्थी यहां पर एप्लीकेबल हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कोई बिहार से है, झारखंड से है, यूपी से है, कहीं के भी विद्यार्थी हैं फॉर्म को डाल सकते हैं। केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का हम नौकरी बताएंगे, जिसको पूरे भारत के विद्यार्थी कहीं से भी भर के कहीं भी नौकरी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, जो भी हम आपको वैकेंसी बताएंगे लास्ट डेट रहेगा 30 मार्च, इसका लास्ट डेट है। किसी वैकेंसी का लास्ट डेट 20 मार्च है, किसी का 15 मार्च है। तो कहने का मतलब सब मिला के यदि ओवरऑल करें तो 30 मार्च तक आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, अप्लाई इसका चालू हो गया है। क्वालिफिकेशन का बात करेंगे, कौन कौन सा लेवल का हम यहां पर वैकेंसी बताने जा रहे हैं। तो देखिए 10th लेवल का भी हम आपको 2-3 वैकेंसी बताएंगे, 12th लेवल का भी आपको 2-3 वैकेंसी बताएंगे, और ग्रेजुएशन लेवल का भी आपको 2-3 वैकेंसी हम बताएंगे। क्लियर है। अब देखिए जो 10वीं पास विद्यार्थी है वो केवल इसके लिए फॉर्म भरेगा, जो 12वीं पास विद्यार्थी है वो तो 12वीं पास भरेगा ही भरेगा, 10th वाला भी फॉर्म भर देगा, जो ग्रेजुएट पास विद्यार्थी है वो तीनों के लिए फॉर्म भर देगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मार्च के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। यदि आप अभी इसका फॉर्म डालोगे ना तो आपका एग्जाम लगभग जून में, जुलाई में आपका परीक्षा भी हो जाएगा और जल्दी आपको ज्वाइनिंग भी देखने को मिल जाएगा। तो वैकेंसी ओवरऑल बहुत बढ़िया वैकेंसी हम लेकर के आए हैं। वेतन का बात करेंगे तो सभी वैकेंसी में 30,000 से ऊपर आपको सैलरी मिलेगा। मिनिमम सैलरी आपका 30,000 रहेगा और बाकी सब में अलग अलग ज्यादा सैलरी है। कम से कम 30,000 तो आपको सब में मिल ही जाएगा। ज्वाइनिंग की बात करेंगे तो 3 महीना में, 4 महीना में, 5 महीना में, 6 महीना में, सब वैकेंसी में अलग अलग टाइम में आपका ज्वाइनिंग होगा। कोई वैकेंसी 2-3 महीना में आपको ज्वाइनिंग दे देगा, कोई वैकेंसी 4 महीना टाइम ले रहा है। तो सब में अलग अलग टाइम पीरियड है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा ताकि हम आपको बढ़िया से कंप्लीट एक एक करके जानकारी देते चलें। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं वैकेंसी नंबर 1। तो देखिए सबसे पहले नंबर 1 वैकेंसी की बात करेंगे। वैकेंसी नंबर 1, इसका विभाग है दोस्तों CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में। अभी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए नई वैकेंसी निकल के आ गई है, जिसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, CISF का काम काफी सिंपल होता है, काफी आसान होता है, आपको ड्यूटी बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 1048 टोटल वैकेंसी आया है कांस्टेबल ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए, जिसके लिए आप फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, बात करेंगे उम्र कितना होना चाहिए, तो देखिए कम से कम 18 साल यदि आपका एज है तो आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। अधिक से अधिक 23 इयर्स जो विद्यार्थी जनरल विद्यार्थी हैं। इसके अलावा यदि आप SC ST हैं या OBC हैं तो आपको 3 साल और 5 साल की उम्र में छूट देखने को मिल जाएगा। OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल उम्र में छूट देखने को मिलेगा। बात करेंगे फॉर्म भरने में कितना फी लग रहा है, तो देखिए केवल 100 रुपए लग रहा है जनरल, OBC, EWS से। बाकी जो विद्यार्थी SC ST हैं उनसे यहां पर पैसा नहीं लग रहा, उनका 0 पेमेंट में फॉर्म यहां पर भरा जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अप्लाई कब से कब तक होगा, तो देखिए 5 मार्च से इसका ऑनलाइन चालू होगा, 3 अप्रैल तक लास्ट डेट इसका रहेगा फॉर्म भरने के लिए। तो CISF काफी अच्छा विभाग है, आपको फॉर्म भरना चाहिए। CISF का मेन ड्यूटी यही होता है, एयरपोर्ट वगैरह में ड्यूटी मिलता है। आपको पता है भारत का जितना भी जो भी ऐतिहासिक बिल्डिंग है, अब जैसे ताजमहल की सुरक्षा कौन करता है, CISF करता है। लेकिन दोस्तों ये ट्रेड्समैन का पोस्ट है, इस पे आपका कुक का वैकेंसी है, आपका माली का वैकेंसी है, आपका कॉबलर का वैकेंसी है ना, मोची का है, धोबी का है। तो तमाम कई प्रकार की वैकेंसी जोड़ करके टोटल 1048 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। बात करेंगे योग्यता, इस पे क्या चाहिए।
कौन कौन विद्यार्थी फॉर्म को भर पाएगा? तो सभी विद्यार्थी जो 10th पास है, मैट्रिक पास यदि आप हैं तो आप यहां पर फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, वेतन का बात करेंगे तो देखिए अभी आपको पता है कि केंद्र सरकार 8वां वेतन लागू करने जा रही है। तो इसका दोस्तों यदि बात करेंगे शुरुआती वेतन दोस्तों, तो कम से कम आपको 35,000 से ऊपर आपको शुरुआती वेतन देखने को मिलेगा। प्लस में टीए, डीए, एचआरए जो भी होता है वो तो आपको अलग से मिलेगा ही मिलेगा। और 8वां वेतन लागू होने के बाद इसका सैलरी आपको और भी जबरदस्त बढ़ जाएगा। आपका सैलरी 40 प्लस 42 प्लस आपको सैलरी मिलेगा। 10th पास की वैकेंसी है तो भरिएगा, इसको छोड़िएगा मत। जॉब प्रोफाइल का बात करेंगे, इस पे काम क्या करना होगा आपको, तो ध्यान से समझिए। इस पे कई प्रकार के पोस्ट है, धोबी है, मोची है, कॉबलर है, आपका सफाई कर्मचारी का है, तमाम बहुत तरह का इस पे ट्रेड है। तो जिस भी ट्रेड के लिए फॉर्म भरोगे वही आपको काम मिलेगा। समझ में आ गया? आपको सीआईएसएफ में वही काम करना पड़ेगा। तो आप बढ़िया से सोच समझ करके जो भी आपको मन करेगा आप उस पोस्ट के लिए फॉर्म को डाल दीजिएगा। ठीक है, तो वैकेंसी नंबर 1 था सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन। क्लियर है? चलिए अब आपको हम दूसरा वैकेंसी बताते हैं। ये वैकेंसी नंबर 1 क्लियर हो गया। तो देखिए अब हम बात करेंगे वैकेंसी नंबर 2 के बारे में। आखिर ये कौन सा विभाग है, ये वैकेंसी कहां से आया है, तो समझिए। इसका जो विभाग है दोस्तों ये है DFCCL। इसका मतलब होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अब कंपनी लिमिटेड है तो ये मत समझना कि प्राइवेट वैकेंसी है। ये दोस्तों भारत सरकार के अंतर्गत ये आता है, एक विभाग है। ठीक है, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक जो मंत्रालय है ये दोस्तों एक विभाग है, रेल मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। ये दोस्तों क्या है, DFCCL क्या करता है, तो ये रेलवे से संबंधित दोस्तों काम करती है। ये स्पेशल माल गाड़ियों के लिए ट्रैक बनाने का काम करती है। ठीक है, इसी पे दोस्तों एक वैकेंसी निकल के आ गया है। MTS और अन्य कई प्रकार के इस पे सीट है। MTS मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जैसे कि SSC MTS होता है ना, वही MTS यहां भी है, लेकिन इसका विभाग अलग है। तो MTS का भी वैकेंसी है और अन्य भी बहुत सारा वैकेंसी है। देखिए टोटल पद की बात करेंगे तो 642 टोटल पोस्ट यहां पर निकल के आ गया है DFCCL में। आप भर सकते हैं, इस पे कंपटीशन कम रहेगा क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इस पे फॉर्म नहीं भरेगा। ठीक है, तो यदि आप इसको भर दोगे तो रेलवे ग्रुप डी का ही जैसा इस पे आपको काम मिलेगा और तैयारी आप करोगे, बेस्ट जॉब आपको मिलेगा। ठीक है, एज का बात करेंगे, देखिए 18 से 30 कम से कम एज होना चाहिए। बाकी यदि आप ओबीसी हैं तो 3 साल आपको छूट मिल जाएगा। SC ST विद्यार्थी हैं तो 5 साल का आपको उम्र में छूट यानी अच्छा खासा रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। बात करेंगे फॉर्म भरने में कितना पैसा लग रहा है, तो देखिए ये जो अन्य पोस्ट है इस पे 1000 रुपए पैसा लगेगा। लेकिन दोस्तों यदि आप MTS के लिए भरोगे ना तो आपसे केवल 500 रुपए पेमेंट मांग रहा है, जनरल OBC EWS से। बाकी सभी SC ST और महिलाओं से यहां पर फॉर्म फीस नहीं चार्ज किया गया है, इनका 0 में फॉर्म भरा जाएगा। अप्लाई का बात करेंगे तो 18 जनवरी से ही इसका ऑनलाइन चालू है। 22 मार्च इसका लास्ट डेट है। बीच में इसका डेट खत्म हो गया था लेकिन अभी इसका डेट फिर से बढ़ा दिया है। 22 मार्च तक इसका फॉर्म भराएगा, याद करके आप फॉर्म को भर दीजिएगा। बात करेंगे क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो देखिए इस पे आपका मैट्रिक पास होना चाहिए, 10th पास जरूरी है। प्लस में यदि आपने 1 साल का ITI पास कर लिया, आपका ITI कंप्लीट है तो आप यहां पर फॉर्म को डाल सकते हैं। कंपटीशन इसमें बहुत कम रहेगा, आपको फॉर्म भरना चाहिए। बात करेंगे वेतन कितना मिलेगा दोस्तों, तो 30,000 से ऊपर आपको सैलरी इस पे देखने को मिल जाएगा। और बाकी दोस्तों अन्य अदर जो भी भत्ता वगैरह होता है वो तो अलग से आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जॉब प्रोफाइल का बात करेंगे, इस पे काम आपको क्या मिलता है, तो समझिए ये है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कंपनी लिमिटेड, जिसपे आप एज अ MTS का काम करोगे। MTS का मतलब होता है बहुउद्देश्य कर्मचारी। आपसे कई प्रकार का काम लिया जा सकता है, कभी कुछ काम, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। रियलिटी में कोई एक काम आपको दे दिया जाता है, आपको वही काम करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ऐसे आपके काम का नाम है, आपका पोस्ट का नाम है MTS, मतलब आपसे कुछ भी काम लिया जा सकता है। ठीक है, तो वैकेंसी अपने आप में काफी बढ़िया है। एक बार इसका डेट खत्म हो गया था फॉर्म भरने के लिए, लेकिन इन्होंने फिर से डेट को चालू किया है और लास्ट डेट इन्होंने बढ़ा दिया है। 22 मार्च 2025 इसका अंतिम तिथि है, तो फॉर्म को आप भर दीजिएगा। ठीक है, तो काफी बढ़िया वैकेंसी है ये, इसलिए हम आपको यहां पर शामिल किए थे। ये हो गया वैकेंसी नंबर 2 क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आपको तीसरा वैकेंसी हम बताते हैं। देखिए अब बात करेंगे वैकेंसी नंबर 3 के बारे में। तो ये वैकेंसी नंबर 3 इसका विभाग है असम राइफल। ठीक है,
असम राइफल में अभी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए नई नई वैकेंसी निकल के आ गई है, जिसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। टोटल पोस्ट यहां पर 212 वैकेंसी है, ठीक है, और बहुत तरह का इस पे सीट है और सब जोड़ करके टोटल 212 पोस्ट है, ठीक है। इस पे आपका कई प्रकार का, जैसे कि सफाई कर्मचारी का वैकेंसी है, आपका कॉबलर का है, मोची का है, तो तमाम कई प्रकार के यहां पर पोस्ट निकल के आ गए हैं, ठीक है। जैसे कि रिलीजियस टीचर का है, तो और भी कई प्रकार का वैकेंसी है। टोटल 212 वैकेंसी है। उम्र का बात करेंगे, कम से कम आपका 18 होना चाहिए, अधिक से अधिक 21, कुछ कुछ पोस्ट में कम से कम 23 होना चाहिए, अधिक से अधिक 30, ठीक है। और सभी में 3 साल ओबीसी को एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल यहां पर उम्र में छूट देखने को मिल रहा है। अप्लाई करने में फी कितना लग रहा है, तो देखिए 100 रुपए लगेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, बाकी एससी एसटी का यहां पर कोई भी फॉर्म फीस नहीं लगेगा। लेकिन इस वैकेंसी में दोस्तों अधिकतर जो फॉर्म है वो केवल पुरुषों के लिए है, ठीक है। एक ही वैकेंसी है जो महिलाएं यहां पर फॉर्म भर सकती हैं, और अधिकतर जो फॉर्म है वो पुरुष के लिए है, केवल मेल विद्यार्थी यहां पर फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। अप्लाई का बात करेंगे तो 22 फरवरी से इसका ऑनलाइन चालू है, 22 मार्च इसका लास्ट डेट है। तो डेट को आप नोट कर लीजिए, 22 मार्च से पहले आपको फॉर्म डालना है, पहले से ये फॉर्म ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है। योग्यता का बात करेंगे तो देखिए इस पे 10th लेवल का बहुत सारा सीट है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मांगा है। लेकिन एक पोस्ट ऐसा है जो कि सफाई कर्मचारी के लिए है, जिसपे केवल 10th पास मांगा है, इस पे कुछ भी नहीं चाहिए। और यदि सफाई कर्मचारी के अलावा यदि आप कोई दूसरा फॉर्म भरोगे तो उस पे आपका आईटीआई वगैरह मांगा है, ठीक है। यदि आपने आईटीआई कर रखा है तो आपके लिए बहुत सारा मौका है, लेकिन यदि आपने आईटीआई नहीं किया है तो आपके लिए एक पोस्ट है सफाई कर्मचारी, ठीक है। सफाई कर्मचारी के लिए 71 वैकेंसी है, 215 में से 71 वैकेंसी 10th पास के लिए है, और बाकी में एक्स्ट्रा कुछ कुछ सर्टिफिकेट भी जरूरी है, ठीक है। तो ये हम आपको पहले बता दिए। वेतन का बात करेंगे तो इस पे ज्वाइन करते ही लगभग आपको 32,000 से ऊपर आपको सैलरी मिलेगा शुरू में, ठीक है। हालांकि सैलरी आगे चल के आपका बढ़ जाएगा, 8वां वेतन लागू हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है तो सैलरी आपका अच्छा खासा बढ़ेगा, टेंशन मत लीजिए। जॉब प्रोफाइल का बात करेंगे तो देखिए जिस भी ट्रेड के लिए आप फॉर्म भरोगे वही आपको काम करना होगा। अब जैसे सफाई कर्मचारी के लिए फॉर्म डाल दिए तो आपको सफाई का काम करना होगा, कुक के लिए फॉर्म भरोगे तो खाना बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जिस पोस्ट के लिए भरोगे, पोस्ट ही तो काम है, जिस पोस्ट के लिए भरोगे वही आपको काम करना होगा। तो आप पोस्ट सोच समझ लीजिएगा, आपको जो पोस्ट पसंद है उस पोस्ट के लिए फॉर्म डाल दीजिएगा, तो ये काफी बढ़िया मौका है, ठीक है। तो तीसरा नंबर वैकेंसी क्या है, असम राइफल कांस्टेबल ट्रेड्समैन, 22 फरवरी से लेकर के 22 मार्च तक फॉर्म इसका भराएगा, भर दीजिएगा। समझ में आ गया। चलिए अब हम आपको वैकेंसी नंबर 3 तो क्लियर हो गया, अब आपको चौथा बताते हैं। देखिए अब बात करेंगे वैकेंसी नंबर 4। ये चौथा वैकेंसी क्या है, तो चौथा वैकेंसी आपका आईडीबीआई बैंक में निकला है, ठीक है। आईडीबीआई बैंक में एक बेहतरीन वैकेंसी आया है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट का नाम है। टोटल पोस्ट आपका 650 वैकेंसी है। तो यदि आप एक बार इसको ज्वाइन कर लेते हो तो बेहतरीन नौकरी है, सैलरी आपको जबरदस्त मिलेगा, काम भी आपका मस्त रहेगा, 10 से 4-5 बजे तक ड्यूटी होगा, संडे को छुट्टी मिलेगा, पर्व त्योहार में अलग से अलग छुट्टी मिलेगा। तो काम भी बहुत अच्छा है, नाम भी बहुत अच्छा है, वैकेंसी तो एकदम लाजवाब है। उम्र का बात करेंगे, देखिए 20 से 25 साल यदि आपका उम्र है तो आप यहां पर फॉर्म को डाल सकते हैं। हालांकि ओबीसी को 3 साल छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल यहां पर उम्र में छूट देखने को मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। फी का बात करेंगे, फॉर्म भरने में कितना फी लग रहा है, तो देखिए 1050 रुपया लग रहा है। जो विद्यार्थी जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, इनसे 1050 रुपए पेमेंट लग रहा है। और यदि आप एससी एसटी या महिला है तो आपसे 250 रुपए यहां पर पेमेंट ये चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ ये थोड़ा सा ज्यादा लगा मुझे, लेकिन यदि आप इंटरेस्टेड हो तो भर सकते हो। लेकिन एक बात हम आपको बता देते हैं कि बैंक का वैकेंसी में लगभग यही सब पेमेंट लगता है। बैंक का जब भी वैकेंसी आता है ना तो यही इतना ही पेमेंट लगभग लगता है। एसबीआई का आपने देखा ना, वैकेंसी निकला 800 पेमेंट मांग रहा है, 850 पेमेंट मांग रहा है। तो ग्रामीण बैंक का भी वैकेंसी निकलता है तो लगभग इतना ही पेमेंट मांगता है। तो बैंक का वैकेंसी में पेमेंट थोड़ा ज्यादा ही रहता है। अप्लाई का बात करेंगे तो 1 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक ही फॉर्म भराएगा। तो कंपटीशन बहुत कम रहेगा, क्योंकि बहुत कम ही विद्यार्थी फॉर्म इस पे डालेगा। मात्र देखिए 11 दिन 12 दिन फॉर्म भरने के लिए टाइम दे रहा है, तो कितना विद्यार्थी फॉर्म इस पे भरेगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो, तैयारी करना चाहते हो तो डाल सकते हो। योग्यता का बात करेंगे तो देखिए किसी भी सब्जेक्ट में आपका यदि ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। ये ग्रेजुएशन लेवल का वैकेंसी है। मैनेजर पोस्ट के लिए आप जाओगे
तो ग्रेजुएशन तो चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ वेतन का बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, इस पे ज्वाइन करने के बाद कम से कम आपका 50,000 से प्लस आपको सैलरी मिलेगा। तो सैलरी दोस्तों जबरदस्त है, काम भी जबरदस्त है, आपके पोस्ट का नाम भी बहुत अच्छा है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर आप बन जाएंगे आईडीबीआई बैंक में। ठीक है, जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे तो देखिए ये दोस्तों जूनियर असिस्टेंट मैनेजर है, मतलब जो मैनेजर होंगे आपके सीनियर होंगे उनके हिसाब से आपको काम करना होगा। पूरा बैंक का जिम्मा तो मैनेजर के हाथ में ही होता है, तो आप एक असिस्टेंट मैनेजर है, उनसे थोड़ा सा नीचे हैं। धीरे धीरे प्रमोशन होकर के आप मैनेजर भी बन जाइएगा। तो काम आपका लाजवाब रहेगा। पूरा बैंकिंग सिस्टम को आपको देखना पड़ेगा, जितना भी कस्टमर का अकाउंट वगैरह है, जितने भी बिजनेस वगैरह चल रहे हैं, लोन वगैरह, सारी चीजों आपको हैंडल करना होगा। ठीक है, तो जिम्मेदारी वाला वैकेंसी है, भरिए, नौकरी लीजिए, सैलरी आपको जबरदस्त मिलेगा। तो ये हो गया चौथा वैकेंसी आईडीबीआई बैंक में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का। 12 मार्च तक ही फॉर्म भराएगा, याद करके भर दीजिएगा। ठीक है, तो ये चौथा नंबर क्लियर हो गया। चलिए 4 वैकेंसी हो गया, अब 2 और बचा, हम आपको बताते हैं वैकेंसी नंबर 5। तो देखिए अब बात करेंगे वैकेंसी नंबर 5 के बारे में। ये वैकेंसी बहुत बढ़िया है, इस पे कंपटीशन बहुत कम रहेगा क्योंकि इस पे सीट कम है, बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म नहीं डालेंगे। एक तो देखेंगे कि सीट कम है और सोचेगा कि क्या जो इतना कम वैकेंसी में मेरा होगा, लेकिन यदि आप फॉर्म को भरोगे तो आपको कंपटीशन कम देखने को मिलेगा, भीड़ कम रहेगा। ठीक है, और यदि आपका तैयारी रहेगा तो आप यहां पर जॉब ले सकते हैं। देखिए ये वैकेंसी कल ही जारी हुआ है। इस वैकेंसी का नाम है बिहार मद्य निषेध विभाग, यानी बिहार एक्साइज डिपार्टमेंट में एक वैकेंसी निकल के आ गया है सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, यानी आप इस विभाग में दरोगा बनेंगे। ठीक है, एक तरह से दोस्तों आप इसको बिहार पुलिस में दरोगा बनने का सपना पूरा कर सकते हैं, लेकिन विभाग थोड़ा सा हटके है। इस पे काम यही रहता है कि जितने भी नशीली पदार्थ वगैरह हैं, जैसे कि आपका शराब है बिहार में सबसे ज्यादा जिस पर पाबंदी लगा हुआ है, तो उस पर नकेल कसना, जितना भी नशीली पदार्थों का स्मगलिंग वगैरह होता है उन सब पर कंट्रोल रखना, इसका मेन काम यही रहता है। इसको बोलते हैं बिहार उत्पाद विभाग में पुलिस अवर निरीक्षक। ठीक है, यानी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ गई है, आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। टोटल पोस्ट का बात करेंगे ना तो टोटल 28 वैकेंसी निकला है। यदि आप चाहो तो डाल सकते हो, कंपटीशन कम रहेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं डालेगा इसके लिए। उम्र का बात करेंगे कम से कम 20 उम्र मांगा है, अधिक से अधिक 37 इस पे उम्र सीमा मांगा है। बाकी बिहार में आपको पता है कि बीसी ईबीसी होता है, उनको 2 साल छूट मिलेगा, महिलाओं को 3 साल उम्र में छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल उम्र में छूट देखने को मिल जाएगा। अदर स्टेट के स्टूडेंट कहां से फॉर्म भरेंगे तो वो जनरल कैटेगरी से यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अदर स्टेट के स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से फॉर्म को डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई करने में कितना फी लग रहा है तो देखिए 700 रुपए लग रहा है। जो विद्यार्थी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं और अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं तो उनको भी 700 ही लगेगा। इसके अलावा यदि आप एससी हैं, एसटी हैं या महिला हैं तो आपको यहां पर केवल 400 रुपए पेमेंट करने का जरूरत है। ठीक है, तो ये इसका अप्लाई का फी हो गया। अप्लाई की डेट की बात करेंगे तो देखिए कल ही ये फॉर्म आया है, 27 फरवरी से इसका ऑनलाइन चालू हो गया है, 27 मार्च 2025 इसका लास्ट डेट है। तो डेट को नोट कर लीजिए, पूरा 1 महीना आप फॉर्म भर सकते हैं, 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ तक आप फॉर्म को डाल सकते हैं। 27 मार्च लास्ट डेट है। योग्यता का बात करेंगे तो देखिए किसी भी सब्जेक्ट में यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो सिंपल वैकेंसी है। अब दरोगा बनोगे तो ग्रेजुएशन तो मांगेगा ही मांगेगा, आपके कंधे पे डबल स्टार रहेगा। ठीक है, जिम्मेदारी वाला नौकरी है। वेतन का बात करेंगे दोस्तों, जो ज्वाइन करते ही लगभग आपको 45,000 से ज्यादा आपको सैलरी देखने को मिलेगा। हालांकि सैलरी आगे चल के बढ़ भी जाएगा और बिहार में आपको पता है कि सैलरी कितना मिलता है दरोगा को, उतना ही दोस्तों आपको इस पे भी सैलरी मिलेगा। हालांकि आगे चल के सैलरी जबरदस्त बढ़ेगा। ठीक है, देखिए जॉब प्रोफाइल का बात करेंगे तो काम हम आपको शुरू में ही बता दिए, बिहार मद्य निषेध विभाग जितना भी नशीला पदार्थ वगैरह होता है उसकी तस्करी को रोकना, यही उसका मेन मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो इस विभाग में आप एसआई बनोगे, दरोगा बनोगे, आपको वर्दी मिलेगा, आपके कंधे पे डबल स्टार रहेगा, तो काफी लाजवाब वैकेंसी है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये वैकेंसी नंबर 5 हो गया बिहार मद्य निषेध विभाग में सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, तो 5 नंबर क्लियर हो गया। चलिए अब हम आपको लास्ट वैकेंसी बताते हैं कि 6 नंबर कौन सा वैकेंसी है। तो देखिए दोस्तों अब बात करेंगे वैकेंसी नंबर 6 के बारे में। देखिए छठा वैकेंसी काफी बढ़िया वैकेंसी है, आपको भरना चाहिए, बहुत आसान नौकरी है। देखिए
ये जो विभाग है दोस्तों, पटना हाईकोर्ट में ये वैकेंसी निकल के आ गया है। काफी सिंपल योग्यता मांगा है। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, पद का नाम है मजदूर। अब आप कहेंगे कि सर हम पढ़ लिख करके मजदूर बनेंगे, तो देखिए वैकेंसी तो पटना हाईकोर्ट ने निकाल दिया है मजदूर पोस्ट के लिए। इस पे दोस्तों आपका वेतन जबरदस्त है, ठीक है। कहने का मतलब 30,000 से ऊपर आपको सैलरी मिलेगा। तो यदि आप दूसरे जगह मजदूरी करते हैं तो क्यों दूसरे जगह आप मजदूरी करेंगे, इसको भर के नौकरी ले लीजिए। पटना हाईकोर्ट में आपको काम करने का मौका मिल रहा है, तो काफी लाजवाब वैकेंसी है और हाईकोर्ट के कैंपस के अंदर ही आप ड्यूटी कीजिएगा। क्या काम होगा हम आपको बता देंगे। देखिए मजदूर की वैकेंसी है। उम्र की बात करेंगे तो कम से कम 18, अधिक से अधिक 37 इस पे एज लिमिट दोस्तों मांगा है। टोटल पद का बात करेंगे तो 171 टोटल वैकेंसी है, ठीक है। आप डाल सकते हैं, आपको नौकरी मिलेगा। 18 से 37 उम्र होना चाहिए जो विद्यार्थी जनरल है। बाकी बीसी ईबीसी को 2 साल छूट मिलेगा। बाकी यहां पर यदि आप जैसे SC ST हैं तो 5 साल छूट मिलेगा। महिलाओं को यहां पर 3 साल उम्र में छूट देखने को मिल रहा है। अप्लाई करने में फीस 700 रुपए लगेगा जनरल OBC EWS। बाकी SC ST महिलाओं से 350, आधा पैसा लग रहा है। अप्लाई डेट का बात करेंगे तो 17 फरवरी से ऑनलाइन चालू है, 18 मार्च इसका लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। इसके बाद योग्यता का बात करेंगे तो देखिए इस पे 8वीं वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपने 10th किया तो भी फॉर्म भर सकते हो, और यदि आपने 12th किया तो भी फॉर्म भर सकते हो। 12th से ज्यादा यदि आपको क्वालिफिकेशन है तो इस पे दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन में है कि हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो देखिए योग्यता में लिखा है कि मिनिमम 8, ठीक है, और मैक्सिमम लिखा है 12th। इसका मतलब है कि 12th से ज्यादा जिसका वो नहीं भर पाएगा, तो कंपटीशन कम रहेगा, आप डाल दीजिएगा इसको, ठीक है। काफी बढ़िया नौकरी है। वेतन का बात करेंगे तो 30,000 से ऊपर आपको सैलरी मिलेगा, ये तो हम आपको शुरू में ही बता दिए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि काम क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, हाईकोर्ट का जो कैंपस होता है उस पर कई प्रकार के काम होते हैं। अब जैसे कुछ नया कुछ बन रहा है तो उस पर भी आपको काम में लगा सकता है, या फिर आपको पता है कि जितना भी सरकारी बिल्डिंग वगैरह होता है वहां पर दोस्तों पेड़ बहुत सारे होते हैं, पेड़ पौधे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि बहुत सारा पत्ता वत्ता गिरता रहता है, तो उसको भी साफ सुथरा करने का काम। जैसे कोई सरकारी ऑफिस आप कभी गए होंगे तो वहां पर देखे होंगे कि बहुत बड़ा बड़ा पेड़ होता है और बहुत सारे पत्ते नीचे गिरे होते हैं, उसको कोई चुन रहा होता है, कोई साफ कर रहा होता है, सुबह सुबह साफ कर रहा होता है, कहीं कहीं झरना टाइप का फव्वारा ये सब रहता है तो सबका भी साफ सुथरा करना। या फिर कुछ जैसे कि बागवानी लगाना है उसका भी काम। जैसे हाईकोर्ट के अंदर में अब जैसे कि आपको जज के साथ दे दिया कि वहां पर जज का बागवानी है, माली के रूप में आप काम करोगे, उनका खाना बनाने का काम भी हो सकता है। या फिर दोस्तों कई प्रकार के जैसे फूल का देखभाल करने का आपको काम दे दिया, गाड़ियों की साफ सफाई का काम दे दिया। तो समझ रहे हो ना, हाईकोर्ट कैंपस में कितना तरह का आपको ड्यूटी मिल सकता है। तो लेबर है तो सरकारी लेबर है, ऐसा मत समझना कि आपको कम यहां पर 2, 4, 500 में आपको काम कराएगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो आपको परमानेंट नौकरी मिल रहा है हाईकोर्ट में। पटना जैसे शहर में आपका ड्यूटी का टाइम भी 8 घंटे का शिफ्ट रहेगा, आप काम करोगे। बाकी इसके साथ साथ आप दूसरा तैयारी भी कर सकते हो। पटना में यदि पोस्टिंग होगा तो आप कोचिंग भी कर सकते हो, अपना ड्यूटी कर लो 8 घंटे का, इसके बाद आप अपना कोचिंग करो, आप UPSC भी निकालो, BPSC निकालो। लेकिन नौकरी मिल रहा है तो छोड़ोगे क्यों। लेबर हुआ तो क्या हुआ, आपको जॉब ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से, समझ में आ गया। तो वैकेंसी काफी लाजवाब है। पटना हाईकोर्ट में 171 मजदूर की जरूरत है, तो आप फॉर्म को डाल सकते हैं। क्लियर है। तो ये 6 वैकेंसी हो गया। अब आप मुझे बताइए कि इन 6 में से आप किसको भरना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर से जरूर बताइएगा कि आप 6 वैकेंसी में से किसको भरने वाले हो, कमेंट जरूर करना। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मोहन, आप देख रहे हैं मोहन सर यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हर प्रकार की सरकारी नौकरी अपडेट मैं आपको बढ़िया ढंग से समझा के बताता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सभी वैकेंसी का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां जाकर के आप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।